हेडिंग में भैया। हाँ, वास्तविक संख्या में क्या लिखेंगे? परिमेय और अपरिमेय लिखेंगे, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय। अगर मैथ ना है ठीक मैथ है। एक बाबू काले इंक कौन है? सोनाली वो जी भैया बुकों पर भी आ मेरे इधर से नहीं था। ये भैया बुकों पर भी है। इसमें डाल दो। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, पहले एक बार देखो परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। जो P बटा Q के रूप में हो, कैसा रूप में हो? P बटा Q के रूप में हो, लेकिन भाग देने पर पूरा यहाँ देखो पूरा कट जाए, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय। क्या बोलेंगे? परिमेय। जैसे समझो 1/2 1/2 लिखे हैं, लिखे कि नहीं लिखे? 1/2 लिखेंगे तो 2 से भागा देंगे, 1 में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ। 0 लगाएंगे, 0 हो गया 0.5 बार में 10 पॉइंट में कटा, लेकिन कट गया। कटा कि नहीं कटा? लेकिन जो संख्या भाग देने पे नहीं कटता है और लगातार भागते रहता है, लगते रहता है, वो संख्या परिमेय नहीं होता है। वो संख्या कैसा रहेगा? अपरिमेय। कैसा रहेगा? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं निकलता है, अनंत सीमा तक है, पूरा बढ़ते जाएगा, रिपीटेशन होते जाएगा, वो सब कैसा होता है? अपरिमेय। जैसे बात करते हैं अपरिमेय, √3 हो गया। क्या हो गया? √3। अब क्या हो गया? √2 हो गया। इसका अगर वैल्यू करेंगे तो 1.414 ऐसे जाते रहता है। जाता है कि नहीं जाता है? वैसे ही बात करते हैं √5 का, बात करते हैं √4 का। तो √4 कैसा संख्या है? परिमेय है। देखो √4 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे बाबू तो इसका 4 है, कितना हो जाएगा? 4 है, इसका वर्गमूल कर देंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। इसलिए ये अपरिमेय नहीं है। समझ में आया? अगर हम लिख देंगे √7 परिमेय के अपरिमेय, रूट लिखेंगे 9 परिमेय के अपरिमेय, परिमेय है। बोला क्यों? क्योंकि इसका वर्ग निकलता है और 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। समझ में आया? आप सीधा क्वेश्चन देखो, अब सीधा क्या लिखना है? क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। निकाल वो निकाल, एक किसी में निकाल लिया ना? इसमें क्या बोल रहा है? परिमेय और अपरिमेय बताना है। क्या बताना है? परिमेय और अपरिमेय। सुना लिया? यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, √15 क्या है? √15 कैसी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? कैसी संख्या है? अपरिमेय। हम खाली अ लिखते समझ जाओ, ठीक है? पूरा लिख दे। अपरिमेय। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, √2 बटा √3 माइनस में, बताओ कैसी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। कैसा संख्या है? अपरिमेय। तीसरा क्वेश्चन देखो, बोले 4 + √11 कैसा संख्या? परिमेय की अपरिमेय? कैसा है? अपरिमेय। कोई दिक्कत? चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1/√5 1/√5 पता 1/√5 कैसा संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? क्यों? हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू अनंत जाएगा, प्लस में भागा होगा, इसका फायदा है ही नहीं, वही आएगा सेम टू सेम। इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय। परिमेय को कहीं नहीं बोले, ये तो गलत बात है। एक होगा। 5 नंबर देखो, 5√8 बटा कितना बाबू? √2। आप देखो इससे अगर इसमें हम भागा करते हैं कट जाएगा कितने बार? 4 बार। 4 का निकालेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमारा 2 से गुणा करेंगे 5 में 10, परिमेय की अपरिमेय? परिमेय। लेकिन एग्जामिनर पता है इस तरीका से गलती बोल देता है, बोलता है ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काटना नहीं। जब ऐसा कंडीशन रहे, जब ऐसा कंडीशन रहे तो क्या करें? देखो 8 लिखा हुआ है, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2√2। देखो 8 है, निकालो। 2 से निकालेंगे 4 बार में, 2 से निकालेंगे 2 बार में। कोई दिक्कत? तो कितना है? 2 को बाहर हो जाएगा, 2√2। तो इसको ऐसे लिखेगा 5 × 2√2। कोई दिक्कत? बटा में कितना गुणा होता है, इसका मतलब √2 हो गया। इससे देखो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 2 × 5 10। समझ में आया?
हाँ। यही समझा? तो बताओ ये हमारा कैसा संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। परिमेय। कैसा है? परिमेय। छापो इसको। फिर से बता नहीं ना, लिखो। सुनाइए कितना लिखो, इसके बाद बताएंगे सिद्ध करने वाला। सिद्ध करने वाला पता है, यहाँ से थोड़ा हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। सिर्फ परिमेय अपरिमेय, आसान है कि नहीं है? 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। एक आएगा परिमेय से, एक आएगा अपरिमेय से, या कभी कभी दोनों पूछता है परिमेय से, या कभी कभी दोनों पूछ देगा अपरिमेय से। तो अपरिमेय पूछे या परिमेय पूछे, बहुत आसान हुआ कि नहीं हुआ? आराम से मार लेना। चलो अब बताते हैं, सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन एगो पूछेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा एगो पूछेगा। अब सिद्ध करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। डायरेक्ट खड़े पूछता है, पूछ देगा सीधे √3 सिद्ध प्रूव कीजिए। √3 सिद्ध कीजिए। √3 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? खड़े पूछेगा कि √3 अपरिमेय है, सिद्ध करने बोल देगा और 2 नंबर में देता है। 2 देता है, कभी कभी पहले 3 नंबर में देता था, इन 2 देता है। तो कैसे बनाएंगे? जब भी ऐसा कोई संख्या पूछे, ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे परिमेय। क्या लिखेंगे? परिमेय। लिखेंगे हम लोग परिमेय बराबर अपरिमेय। परिमेय बराबर क्या लिखेंगे बाबू? अपरिमेय। कोई दिक्कत? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में लिखे तो सीधा लिखेंगे p बटा q बराबर अपरिमेय संख्या हमारा कौन है? √3। तो यहाँ √3 लिखेंगे। कोई दिक्कत? नहीं ना। अब देखो ये दोनों तरफ हम सेम हो गया। अगर इच्छा करता है तो इस तरह से इसमें गुणा कर दो, एक तरह से इसमें क्या करना है? गुणा कर दो। अगर गुणा करेंगे तो p बराबर √3q हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर हमको इधर से इधर ही लाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा गुणा करने से फायदा है नहीं है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर इन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। सीधा लिखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वो वर्ग करने पर बोले तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इधर क्या है? p बटा q है, तो p बटा q का होल स्क्वायर हो गया बराबर √3 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो p बटा q का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? बराबर √3 का स्क्वायर कितना? 3 हो जाएगा। अभी यहाँ देखो, इधर p बटा q का स्क्वायर है, इधर कितना है? 3 है। इधर स्क्वायर में, इधर आएगा तो रूट में होगा। अब यहाँ देखो p बटा q बराबर 3 है, स्क्वायर में है आएगा, कौन सी बन जाएगा? रूट बन जाएगा। कोई दिक्कत? जब भी स्क्वायर में रहता है बाबू, इधर आता है तो कभी बनता है रूट में। इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में, इधर जोड़ इधर आएगा तो घटा। इतना समझ में आया? अब देखो ये हमारा कैसा संख्या? p बटा q परिमेय। ये हमारा कैसा संख्या? प्रूव हो गया √3 परिमेय संख्या अपरिमेय है। यहाँ लिखेंगे प्रूव। क्या लिखेंगे? प्रूव। सीधा लिखना है परिमेय बराबर अपरिमेय। समझ में आया? लिखो। यहाँ से हर बार पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, और 2 नंबर का पूछता है। सही है बराबर। ये हल्का है सब तो है। इतने कितना हो गया वो। मिला दे। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नाम ऐसे ही बताते हैं, ठीक है? उसके बाद इसको छोड़ देंगे, उसके बाद ध्यान से बनाना। लिखा हुआ है सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय है। कैसा है हुआ? अपरिमेय है।
तो फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, परिमेय बराबर अपरिमेय, हमेशा लिखना है, परिमेय बराबर अपरिमेय। ठीक है बाबू। अब यहाँ देखो, कि परिमेय बोले हैं तो परिमेय का मतलब क्या होता है, P बटा Q। परिमेय मतलब P बटा Q, यहाँ लिखना P बटा Q बराबर अपरिमेय में हमारा कितना है 3√2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखेंगे P बटा Q का होल स्क्वायर बराबर 3√2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ देखो P बटा Q का होल स्क्वायर हो गया बराबर है। अब इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 2 एकम 2, 9 दूनी 18। P बटा Q का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया बाबू 18 हो गया। कोई दिक्कत, इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट। तो देखो P बटा Q बराबर √18। अब 18 के निकाल दो वर्गमूल साइड में, कहीं पे भी 2 से लगाएंगे 9 बार में, 3 से लगाएंगे 2 संख्या निकाल हो तो बाहर। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है भाई, ठीक। फोन भी यार लगे तेरे पापा के। ला उला उला दो मार कर दो। ये वाला खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गई। ठीक। हमारा सब चल उधर मिला ना, पिटा दे तो लोग किसी भी दो ठीक है ला ला छोड़ दे। देख ले छोटवा, टोपियों पोछा भी हार लगा मार दे यार ऐसे। ये सोचता है कैमरा चालू है तो मुझे नहीं मारेगी, ओकरा बंद करके मारेंगे। मारेंगे दिमाग खराब करके रख दिया। चलो एक क्वेश्चन देते बना के दिखाओ, नहीं बनाए तो छोड़ देंगे अभी। चलो देखो बात पढ़ो, क्या करना हुआ, सिद्ध करना है। सिद्ध करे कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय। परिमेय का मतलब क्या हो गया, P बटा Q बराबर अपरिमेय क्या है आपको, हमारे पूरा संख्या 6 + √2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको यहाँ से बनाने का दो नियम है, या इसको इधर लेके चले आओ, अगर इसको इधर ले चलाते हैं तो गुणा हो जाएगा, बचेगा सीधा सीधे हमारा √2। तो √2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि हमारा अपरिमेय है। √2 कैसे संख्या अपरिमेय, खाली √2 बचेगा, सीधा नहीं लिख देंगे। √2 अपरिमेय है, इसीलिए पूरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी देख लो, दोनों तरफ वर्ग करके, दोनों तरफ वर्ग करके, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो P बटा Q का होल स्क्वायर कर देंगे, P बटा Q का होल स्क्वायर बराबर Q + √2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखो
अब ये हमारा p बटा q हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर। अब देखो अगर तुम्हारा मन करता है इसको तोड़ जोड़ करने का तो तोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही भी टूटेगा ना। बाद में सब कुछ जोड़ मरोड़ पूरा करो, और पूरा करने के बाद में फिर यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो उतना करने से अच्छा है हमारा क्या, इससे इसको खत्म कर दो तो सीधे बचेगा यही, बहुत सरल भाषा में बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बस ऐसा भी इसको बना सकते थे, परिमेय बराबर अपरिमेय हमारा हो गया। नहीं तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, t बटा q बराबर 6 प्लस रूट 2, प्लस है इधर में चला माइनस में हो जाएगा, इधर में चलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो t बटा q माइनस 6 बराबर रूट 2। अब यहाँ देखो खड़े बच रहा है क्या, रूट 2 बच रहा है, खड़े क्या बच रहा है रूट 2। तो रूट 2 अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए ये संख्या हमारा अपरिमेय, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन ऐसे ही बनाना एग्जाम में, ठीक है। चलो बिठा दे बाबू। अच्छा परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया पूरा, कोई डाउट है? नहीं ना। चलो अब आगे आते हैं, आगे हमारा क्या है, एक कड़ी बताते हैं। वो तो ऐसे ही समझा देते परिमेय अपरिमेय में, तो आज ये बता देते हैं पूरा। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले परिमेय अपरिमेय बताती थी ना, अब एक बार देखते हैं शांत अशांत। क्या देखते हैं, शांत और अशांत। शांत और अशांत भी देखना है तो परिमेय संख्या में ही होता है, किसमें होता है, परिमेय में ही होता है। जैसे p बटा q लिखते हैं ना, वैसा ही तो p बटा हम क्या लिखते हैं q, लेकिन q के जगह पे 2 into 5, इसके ऊपर में कुछ पावर होना चाहिए, इसके ऊपर में कुछ पावर होना चाहिए, लेकिन बेस में 2 और 5 ही होना चाहिए। अगर 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वो संख्या हमारा शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2 और 5 ही रहना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक है तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन समझो, यहाँ 8 हो गया बटा में 2 हो गया, कोई दिक्कत, पावर 4 है, इधर कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 8 बटा 2 तो पावर 2 गुणे 5 पावर 0, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 2 बटा 5 पावर 6, और कुछ नहीं लिखते हैं। तो एक बात बताओ, ये संख्या हमारा कैसा है, आसान। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 6 बटा 2 ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चौथा हो गया। कैसा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसा कि ये हमारा 8 है, ऊपर वाला को नहीं देखना है, नीचे वाला ज्यादा फोकस करना है। यहाँ देखो, ये हमारा कैसा संख्या है, शांत है कि अशांत है, आसान। क्या है, आसान है। क्यों, क्योंकि 5 नहीं, क्योंकि 5 नहीं, इसलिए हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। ये कैसा संख्या है, इसमें भी तो 5 पर पावर कितना है, 5 पावर कितना है, 0 है। 5 पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये हमारा 2 पर पावर 2 into 1, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 बटा 2 पर पावर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा आसान हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ। देखो बाबू, अगर किसी भी संख्या में नीचे 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन 2 और 5 दोनों में से कोई एक भी रह गया ना तो शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। कैसा होगा, शांत। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर 2 5 है तो भी शांत होगा, अगर केवल 2 है तो भी शांत होगा, अगर केवल 5 है तो भी शांत है, अगर 2 5 के अलावा भी कोई और है तब भी अशांत, तो अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में गया, क्लियर? पहले पता नहीं था तो कैसे बोल दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत, शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये कैसा संख्या है, शांत है। कोई दिक्कत, ये कैसा संख्या है, शांत है। कोई दिक्कत, ये कैसा संख्या है,
शांत। समझ में आ गया? देखो कॉपी में। ये पता हम्म? पता है लेकिन ये वो नहीं लिखते, हमें लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखो, ये कोई नहीं बनाएगा, तू बनाएगी कल। हाँ, हमें 8 गुने 9 बटा 2 को पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 3। बनाओ इसको। शांत है क्या शांत है? ये शांत है। अगर गलती बता दी है हाँ। तो देख लो। अशांत है। कैसा है? अशांत है। अशांत है। कौन कौन बोलता है अशांत है? अच्छा कौन कौन बोलता है शांत है? एक ही को बोलता है शांत है, कल तू ही दोनों। हम बोलते हैं शांत। क्या है? अशांत। अशांत। वेरी गुड। जो भी बोल रहा है अशांत है वो सही बोल रहा है, अशांत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बनाते हैं जो कि और से गलत बोल डरा रहा है। देते हैं फिर सही सुनते एक आदमी है। अब यहाँ देखो कितना लिखा हुआ 9, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5। अगर केवल 2 5 हो रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। लेकिन 2 5 के अलावा हमारे पास 3 भी है, कैसा संख्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले चेक तो कर लो कि सही में है कि सही पनौतिया चलाया है। 3 जो है ना पनौतिया है, 3 से भागा लेंगे 3 कट जाएगा। तो कितना बचा? 8 गुणे 3 बटा 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 2। कैसा संख्या है? हमें सही है। शांत। कैसा है? कैसे बताएं? कैसा है? हमें सही शांत है। है। कैसा है? शांत है। समझ में आया? तो तू कहीं ऐसे- ये भी हमको देखना है। अगर पता है, सुनो, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। 2 को देख के तीसरा दे देगा, अकबक में देख लेगा, अरे 2 5 के अलावा तीसरा भी आ गया है, चलो इसको हटाओ, आसान हो गया। लेकिन पता है वही क्वेश्चन गलती हो जाता है, उसको काटता नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन तो किताब में एगो दिया हुआ है, एगो क्या है दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, यहाँ से भी पूछता है 1 से 2 नंबर का हर बार। लिखेगी हाँ रहने दीजिए भैया। इसका फिर मत रहना। भाई, ये कुछ disturbing। हो गया बहू, बेटा दे। चलो अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ। चलो अगला टाइप क्या है? निम्नलिखित यदि संभव हो तो, देखो बोल रहा है यदि संभव हो तो कोई क्वेश्चन रहेगा, उसको हमको 2 बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में बदले। जैसे कि क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वो क्वेश्चन दे देगा 0.0875, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देगा, यहाँ देखो ऐसा क्वेश्चन देगा। अब बोलेगा इसके फॉर्म में बदलने के लिए, बदलिए तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट को हटा देंगे। हाँ। कितना जीरो होगा? 4। 1 2 3 4 जीरो। काटो देखते सबसे पहले कौन काटता है, काटो बना इसको। सबसे पहले देखते कौन बनाता है, अभी बताया ना, जल्दी करो। बन गया। शांत है। कितना है आंसर? आंसर हम आंसर पूछ रहे हैं, तुमसे आंसर पूछेगा इसका। पूछेगा। चलो यहाँ देखो, छोड़ो बाबू। 5 से इसको काटेंगे कितने बार में? 5 एकम 5, 5 3 8, यहाँ 5 बचा। 5 से भागा कितने बार में? 7 बार में।
5 7 35 हाँ और 2 बचा, 5 बचे 25। 25। 5 से भागा देंगे 5 देंगे 10, कोई दिक्कत। नहीं फिर 5 से भागा देते हैं, 5 दिया 15 और 5 के साथ 5 बचे 25। 5 से भागा देंगे 5 चौके 20, 400 हो जाएगा। 5 से भागा देंगे 7 बार में, 5 से भागा देंगे तो पड़ेगी 40, कोई दिक्कत नहीं नहीं ना। कितना है 7 बटा हमारा क्या है बाबू 80। 80। इसको बदलना है किसके फॉर्म में 2 और 5 के, तो 80 को हम नीचे से क्या करेंगे एलसीएम यानी कि महत्तम लेंगे, मौसम लेंगे। तो 2 से लगाते हैं कितने बार में 40 बार। ऐसे तो 16 25 80 होता है, 4 चौके 16 होता है यानी कि 2 की पावर 4 है इंटू 5 है। इनका देते हैं बढ़िया देखो। दूसरा है कितना है 20, दूसरा है कितना है 10, दूसरा है कितना है 5, कोई दिक्कत। ऊपर 7 7 2 का संख्या कितना है 1 2 3 4 पावर 4 हो जाएगा गुणे 5 कितना है 1 है तो 5 पावर 1 है तो इसलिए 1 लिखेंगे, नहीं भी है तो भी कुछ नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में, हमेशा पूछता नहीं है। समझ में आ गया। कितने नंबर में 1 नंबर में आता है। बना इसको आया था तो इतना क्या। ऐसा क्वेश्चन एक और बताते हैं, ठीक है। भूल गए थे। कितना हो गया हो गया वो मिटा ले। चल दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुमको हम देते हैं 0.105, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन देते हैं 1.666 डॉट डॉट डॉट। चलो देखते हैं सबसे पहले दोनों क्वेश्चन कौन बनाता है। बनाइए। हो गया। चलो इधर देखो, छोड़ो बाबू इधर देखो। पहला क्वेश्चन क्या है 0.105, यही है 0.105 है। एक बात बता, ये दशमलव हटा देंगे कितना जीरो हो जाएगा 3 0 तो 3 जीरो हम लिख देंगे। इसको काटेंगे 5 गुना 10 एक बार में, ठीक है। यही कटेगा 5 से काटेंगे 5 गुना 10 200 बार में। ऊपर कितना है वो 21 आया, ये कितना हमारा हो गया 200 हो गया। तो 200 को हम क्या करेंगे निकालेंगे। 200 लगाए कितने बार 100 बार में, 200 लगाए कितने बार 50 बार में, 200 लगाए कितने बार 25 बार में, 5 से कितने बार 5 बार। 2 कितना आया 3 बार आया, गुणे 5 कितना आया 2 बार आया, कोई दिक्कत। इसका तो फॉर्म आराम से निकल गया। पहला का आंसर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आ गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, दूसरा बना दूसरा p बटा q के रूप में नाम। हाँ हाँ ऐसे बनाना है इसको। चलो देखो जब नहीं बनेगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रिपीटेशन हो तो कैसा होता है अनंत तक जाता है। जब अनंत तक जा रहा है उसका सीमा समझ में आ रहा है नहीं, वो लगा रहे जा रहे लगा रहे जा रहे लगा रहे जा रहे, वो सब आदमी को छोड़ देना चाहिए। लगा रहा है जा रहा है लगा रहा है जा रहा है, तो ये सब जो संख्या होता है ना वो अपरिमेय होता है। कैसा होता है अपरिमेय होता है। तो ये सब संख्याएं जो होती हैं जो रिपीटेशन होती है बार बार, ये सब संख्या के वैल्यू कभी भी निकलता नहीं है। इसे क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू निकलेगा नहीं। लेकिन पूछ दिया क्यों नहीं निकले, क्योंकि ये अपरिमेय क्या है अपरिमेय। क्लियर हो गया।
पूछ देता है नहीं निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा, पूछेगा क्यों नहीं निकलेगा, तो क्या बोलेंगे अपरिमेय। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यानी कि इससे कौन सी समझ में आपको, पॉइंट में भी क्वेश्चन देता है और पूछ देता है तो परिमेय है कि अपरिमेय। अगर पॉइंट में रिपीटेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय। एक बात पूछते हैं इसी से, देखो जैसे मान लो चलो क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया 5 6 8, ठीक है, निया लगा दे कैसे रख रही, तब ये संख्या कैसा है, परिमेय है कि अपरिमेय, क्यों रखेंगे, अगर निया रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि रैखिक का मतलब होता है सेम संख्या का रिपीटेशन, सेम संख्या का रिपीटेशन। अगर ऐसे रहेगा इसका रिपीटेशन कैसे होगा, 5 6 8 सब अपना कॉपी में लिखो, लिखो फिर देखते हैं किसका सही होता है। इसका इसको अगर रिपीट मतलब रैखिक का रिपीटेशन पूरा जो संख्या बनेगा वो कैसे बनेगा, लिख लिया। अब यहाँ देखो रिपीटेशन तो 5 है 6 है 8 है, हो गया। इसके बाद में कितना पहले 6 लिखे, कितना है 8, फिर 6 13, फिर 6 13, फिर 6 13, ऐसे लिखा था। कोई दिक्कत, तो ऐसा रैखिक का मतलब होता है सेम संख्या का रिपीटेशन, सेम संख्या का रिपीटेशन। तो कभी भी रैखिक में रहेगा तो संख्या कैसा रहेगा, अपरिमेय। कैसा रहेगा, अपरिमेय। अगर यहाँ से डंटा वाला रैखिक रहेगा तो क्या बोलेंगे, परिमेय। ये भी हमारा अपरिमेय। इसका मतलब ये सेम रिपीटेशन, बस डिजाइन क्या है अलग, क्या है अलग। कैसे लिखता है मैथ में, हिंदी में लिखेगा योगफल ज्ञात कीजिए, खड़े खड़े लिखता है जोड़ बना दीजिए, लिखता है नहीं, क्या लिखता है योगफल ज्ञात कीजिए, बोलता है ना। तो वही बात है, रैखिक दे दिया है, डंटा वाला स्टाइल वाला दे दिया है, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ से भैया इसने क्वेश्चन देता है, पूछ देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, ले दे दिया, माथा पीटते रहो। अब क्या बताना है इसमें, अब तो वो इसमें बचा हुआ 10% तो वही फिर से उसको छोड़ देते हैं, बना देना, बहुपद बताते हैं, हेडिंग मारो बहुपद। बहुत दूर कर देने को ना तो चलो बहुपद कुछ बहुपद में देखते हैं। सबसे पहले बहुपद का घात, बहुपद में क्या देखेंगे, घात देखेंगे। इसमें होता है, एक होता है रैखिक, इसको नहीं लगता कहाँ ठीक है बहुपद निकला। अब यहाँ देखो विजेंद्र आ गई हैं, चमक रहा है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, तो अब यहाँ देखो, छोड़ो, हम यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो। तो बहुपद जब घात देखते हैं तो घात में शुरुआत करते हैं रैखिक से, कहाँ से, रैखिक से। एक होता है हमारा रैखिक बहुपद, एक हमारा होता है द्विघात, एक होता है त्रिघात। ये क्या होता है, ये तीनों मेन होता है। अब बाकी चतुर्थ हो गया, पंचमी हो गया, षष्ठी हो गया, ये तो अलग से आता है। रैखिक का मतलब होता है सिंगल, रैखिक का मतलब क्या होता है, सिंगल। घात का मतलब होता है सिंग, घात का मतलब क्या होता है, सिंग। पावर समझो, क्या होता है, पावर। जैसे किसी का ऊपर में बैठ गया ना,
जैसे कि 2x + 2 इसके किसी के ऊपर में कुछ है नहीं है, लेकिन अगर पावर हम इसे 2 कर दें ये घात होता है। क्या होता है? घात होता है। क्या होता है? घात होता है, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, वो सब क्या हमारा होता है? घात होता है। किसी भी संख्या के ऊपर के बैठे हुई संख्या को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ठीक है, लिखाते हैं, लिखो। देखो बहुपद में सबसे पहले देखेंगे रैखिक। क्या देखेंगे बाबू? रैखिक देखेंगे, रैखिक बहुपद, साथ साथ में लिखो, रैखिक बहुपद। दूसरा देखेंगे द्विघात। दूसरा क्या देखेंगे बाबू? द्विघात बहुपद। दूसरा क्या देखेंगे? द्विघात बहुपद। तीसरा हम देखते हैं त्रिघात। तीसरा क्या देखेंगे? त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या देखेंगे? त्रिघात बहुपद। लिख लिया? चलो अब शुरू से एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जिसके ऊपर में कोई भी घात नहीं होता, जिसके ऊपर में कोई भी घात नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। ध्यान से यहाँ देखो, ये हमारा सबसे पहला रैखिक हो गया, सिंगल डिजिट। चलो यहाँ देखो रैखिक, जैसे कि 2x लिखे, इसके ऊपर में किसी भी तरह कोई घात है? नहीं है। ये हमारा कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। क्या है? बहुपद। एक बात बताओ, बहुपद का पहचान कैसे करेंगे? जिसमें ABCD का कोनो भी अक्षर रहे जुड़ा हुआ रहेगा वो हमारा क्या होता है? बहुपद होता है। X Y Z कुछ भी संख्या रहेगा लेकिन उसके साथ में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे समझो अगर हम 2x + 2 लिखेंगे ना तो साथ में इसको जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इसके साथ में चर संख्या भी है, चर और अचर दोनों, इसीलिए। लेकिन अगर इसको हटा देंगे, खाली 2 + 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तब बहुपद होगा फिर नहीं, इसीलिए। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब देखो बात करते हैं, अगर ये हमारा कैसा संख्या है? एक संख्या तो रैखिक, इसमें कितनी संख्या है? 2 तो क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत बढ़िया, तालियां। अभी बताए जिसके ऊपर में पावर होता है लगा हुआ ओकरा घात बोलते हैं। ये दोनों में किसी के ऊपर में पावर है? नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक। क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा बाबू? रैखिक हो जाएगा। जैसे कि लिखते हैं 3x + 3y + 2, कितना संख्या है? 3 संख्या। किसी के ऊपर में घात है? नहीं। तो क्या है? रैखिक। रैखिक है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में? अगर हम 2x - 3x + 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या है? रैखिक है। लेकिन इसको अगर चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कोई क्या? कितना समझ में आया? कितनी समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देखो। जैसे कि हम लिखते हैं 2x² - 2x² + 4x - 2। अब एक बात पता है, ये जो लिखा हुआ है रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघात है? क्या है? त्रिघात। तालियां। देखो देखो नहीं रैखिक है, काहे कि 2 ये x प्लस स्क्वायर है, ये माइनस से खत्म होगा। ये कुछ काम का है दोनों? नहीं है। तो हमारा क्या बचा? 4x - 2। तो ये कट गया तो कुछ काम ही का नहीं है, तो क्या बचा बताओ? द्विघात की रैखिक है? अरे हम खेल नहीं है तो ये खेलना सिखा है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, ये दोनों पे स्क्वायर देख लेगा, स्क्वायर वो देख के फिर बोलेगा क्या कि यहाँ पे द्विघात मारते और कहेगा तू सही मारे हैं, 40 को 40 को सही है, ले 1 नंबर कट गया। ऐसे होता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो हमको देखना भी है प्लस कहाँ है, माइनस कहाँ है, कहीं जुट रहा है कहीं घट रहा है, वो सब भी देखना है। ठीक है? क्लियर हो गया भाई कि नहीं हुआ? चल बहुत बढ़िया। अब यहाँ देख लो, अब देखते हैं द्विघात। क्या देखते हैं पूरा? द्विघात। तो द्विघात का प्रश्न होता है किसी भी संख्या के साथ में ऊपर में घात रहेगा, घात में कितना रहेगा? 2 रहेगा। घात में कितना रहेगा? जैसे समझो 2x², जैसे हमारा क्या हो गया? 2x² + 6 - 3। ठीक है, यहाँ y दे देते हैं। अब यहाँ देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये हमारा क्या द्विघात है कि त्रिघात है? द्विघात। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में पावर में कितना है? 2 है। संख्या कितना लिखा हुआ है ये मैटर नहीं करता। जो किसी भी संख्या के ऊपर में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। p में ऊपर 2 दे दिए, ये हमारा क्या है?
घात है, कोई दिक्कत? नहीं। ये हमारा क्या है? घात है। तो उसी को बोलते हैं, ध्यान से देखो, रैखिक मतलब एक, द्वि मतलब दो, त्रि मतलब तीन, चतुर्थ मतलब चार, ऐसे तीन को होता है। वो एग्जाम में वो अपने मन से पूछता है 5 पूछो, वो अलग बात है, ठीक है। द्वि बोलेगा तो दो, रैखिक बोलेगा तो एक, और त्रि बोलेगा तो तीन। समझ में आ गया? घात किसको बोलते हैं? ऊपर में हमने बस बोल रहे आइडिया बता दीजिए तो सुनवे नहीं करते हैं। चलो तीसरा बनाओ, लिखो a बराबर 81, b बराबर 3। तीसरा क्या पढ़िए? तीसरा बनाओ, a बराबर 81, b बराबर 3, b बराबर कितना हुआ? 3 है। इसमें भी तुमको q बराबर निकालना है और r बराबर निकालना है। ये भागा के निकलेगा? हाँ यस जैसे निकलेगा। फॉर्मूला a बराबर bq प्लस r, जल्दी बनाओ। एक एक दे है। Q बराबर 27, R बराबर 0। जीरो। आ गया? हाँ 27 आया, कितना है? 0 है। जीरो। चलो यहाँ देखो कितना है, हुआ 81 है बराबर 3 से अगर भाग, चलो यहाँ देखो 3 से भाग देते हैं 81 में, ठीक है। 3 दूना के 6 हो गया, तो सत्य है, सत्य सत्य। 3 से इधर से कह दिया। 21। यहाँ देखो तब हुआ हमारा b कितना है? 3 है, 3 लिख दिए। q कितना है? 27 हो गया, प्लस ये पूरा खत्म हो गया ना, 0, तो q बराबर कितना होगा? 27 हो जाएगा, और r बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ कि नहीं आया? आ गया? चल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एल्गोरिथम से बहुत मनी प्रैक्टिस हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ अभी। मैं छठा बताइए भैया, छठा नहीं आता। किसका छठा? थ्री का। थ्री का नहीं, पहला के छठा है। पहला नहीं बोलते, नहीं समझ में दोनों में। बाबू 42 35 है, तो 35 42 करो। पूछिए। कहाँ होता है? मसा बराबर मसा में लसा दोनों सेम होता है, सेम ही होता है भैया, सेम ही लिखा गया ठीक है। लसा में मसा बराबर मसा में लसा सेम होता है। हाय लाल बच गए। अब थ्री के पहला से बताइए। रंग अकल के दुश्मन खाया वाला के थ्री का पहला मसा बंदा खाली फिर तो भाग ही नहीं। a बराबर b हो। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कौन सी लिखा है? पहला हेडिंग की एल्गोरिथम के प्रयोग से मसा निकालना है। एल्गोरिथम से क्या निकालना है हमको? मसा निकालना है। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाए बाबू 252। कितना है? 252 है, और कितना है? 500 1540 है। देखो ये क्वेश्चन है, हाँ 252 है और 1540 है। एल्गोरिथम विधि से हमको क्या निकालना है? मसा तो निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? एल्गोरिथम से। तो पहले मसा निकाल लेते हैं, फिर एल्गोरिथम से सजा देंगे, ठीक है। तो मसा कैसे करेंगे? 252 है ना, 252 चुपचाप आराम से लिखो। भैया ठीक है। कितना बार में लगेगा? 6 बार 6 बार में लगेगा। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 30 है, 31 के एक हाथ में 3। 154 आइडिया कैसे लगेगा? जीरो पर हाँ? कैसे तुम लगा दिए बताओ? 9 बार में भैया लगाइए भैया, 6 बार में लगाइए ना, 1512 लगेगा। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 6 30 31 के एक हाथ में 3, ठीक है। 6 12 3 कितना हो गया? 1512। इससे इसमें घटाएंगे कितना का बाबू? 8। एमएसए में घटाएंगे कितना आएगा? 2। 28 आएगा। कोई दिक्कत? नहीं 7 साथ में लिखते जाएंगे, 7 साथ में लिखते जाएंगे। a बराबर bq प्लस r, ये हमारा एल्गोरिथम हो गया। चलो यहाँ देखो, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये हमारा q हो गया, ये हमारा r हो गया। कोई दिक्कत? नहीं तो हमारा a बराबर कितना है? 1540 बराबर b का मान कितना आया? 252 गुणे q का मान कितना आया? 6। कोई दिक्कत? प्लस r का मान कितना आया? 28। समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ तक देख लो बुआ भी है, समझ में आया इतना कि नहीं आया? आ गया। अब यहाँ देखो, ये सब ताम झाम खत्म करते हैं। अब यहाँ देखो मौसम में क्या होता है, ये वाला इधर आता है कि नहीं आता है? तो 252 को यहाँ करेंगे, अब भागा देंगे। 9 बार में कर देगा पूरा। कितने बार में? 9 बार। 9 बार में।
9 ठीक 72 18 हाँ 25 ठीक है 9 वाला पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ देखो तो हमारा इस समय ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ये हमारा क्या हो जाएगा बी, ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा आर। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो ए का मान कितना बहू 252 बराबर बी का मान कितना है 28 गुणे क्यू का मान कितना है 9। कोई दिक्कत? प्लस आर कितना है 0। अब देखो इसमें अगर शेष 0 हो जाता है, शेष 0 हो जाता है तो हम छोड़ देंगे, शेष 0 का तुम क्या करेंगे छोड़ देंगे। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या क्या हमसे पूछा था, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा आर हो गया। अगर आर पूछ देगा तो 0 आंसर, क्यू पूछ देगा तो 9 आंसर, बी पूछ देगा तो 28 आंसर। कोई दिक्कत? समझ आ गया? लेकिन इसमें हमसे पूछा था क्या मासा, क्या पूछा था मासा। तो मासा हमारा कौन है 28, कौन है 28। ये सब तुम्हारा कौन पूछा था बी पूछा था। लेकिन बनाना कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे क्यों बनाना है क्योंकि एल्गोरिथम बोल रहा है। एल्गोरिथम का मतलब वो स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है स्टेप बाय स्टेप? देखो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और लंबा जाता तो और नीचे आता। एल्गोरिथम बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे और नहीं बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे। अगर आम नीचे जाएगा तो आप जाएगा। हाँ खूब लंबा दे देगा ऐसे तो नीचे नहीं आएगा। कैसे बनेगा फिर भैया? वैसे ही बनेगा खींच के। चलो ये सब तुम लोग घर में बनाना। रुक जाइए, रुक जाइए, तार में दीजिए। हैं? हाँ, तार में दीजिए। लिख। हम तो छाप देंगे। कैसे छापे तो बना तो मेरे बना छाप पे ना तभी बेच अच्छा भैया तो कमेंटों में तो देखा जाएगा देखा जाएगा तो और क्या। कमेंट के जवाब दे दीजिएगा। हो गया चलो देखो चावल से बनेगा। हाँ वो सब सेम क्वेश्चन है, सब क्या है सेम क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? सेम तो ना है भैया। बोली लगे ढेर। बोलो सेम नहीं है। ई बोले लगती है ढेर। मासा निकालने आता है? खाता है। निकाल देना सब सब मासा। सब क्या है मासा। चलो आप कुछ कहना एक के अपना तेरे रखला ले ले जरा फिर ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं परिमेय अपरिमेय में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है जैसे कि पता चला ये बता दिए हैं क्वेश्चन है नहीं टाइम के बन रहा है पूरा तो फायदा नहीं है। ला तो बोलो ना कौन राइडर संस्कृत के रखने मैं तो मैं तो लास्ट कौन है कोई लगा और एम है रूप पे तुम्हें पड़ेगा। तो कौन है सर तुम तो रखने इसमें पढ़ना पड़ेगा। खला ले ये तो हम तेरे ट्यूशन टाइम को भी तुम तो इसमें नहीं वो तो अलग चीज है। क्या क्या मैं अभी वीडियो है ना तेरा में होगा तेरा में होगा तेरा वीडियो तो मैं दे ले बड़ा ना तो दो नाम देख लेंगे। ओका पासा के तू सब में सब तो बनाने से हरकत में बस ऐसा लगा चलो ए अब देखो आप परिमेय वाला पहले देख लो उसके बाद परिमेय देखो एग्जाम तो हो गया पूरा। अब आप परिमेय देखो एल का देखो सुनो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं ठीक है। हाँ
पहला क्वेश्चन है √3 ऑप्शन नंबर बी, 2√2 बटा √2 ऑप्शन नंबर सी, 4 + √5 ऑप्शन नंबर डी, √6। परिकर इसमें बताना है तुमको परिमेय। क्या बताना है? परिमेय। परिमेय संख्या। क्या बताना है? परिमेय संख्या। चलो बताओ परिमेय संख्या कौन होगा? बी 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 होगा। बी हमारा क्या है? परिमेय। परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है? परिमेय। परिमेय संख्या। कैसे है? सब देखो रूट में, ये भी रूट में है, हाँ। इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट में आएगा। हाँ। ये क्या हमारा है? अपरिमेय। हाँ अब ध्यान से देखो, ये भी रूट में है, हाँ। लेकिन ये √2 है, ये भी √2, इससे ये हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ। क्या बचा? 2। हाँ। 2 क्या अपरिमेय है? नहीं। ना। परिमेय। अब यहाँ देखो √5 हो गया, इसका वैल्यू भी पॉइंट में आता है, हाँ। इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? अपरिमेय। और ये हमारा √6 है, ये हमारा क्या है? अपरिमेय। √6 है। √6 है, हाँ। और √6 है तो वो √6 का मान कैसे निकलता है? दशमलव में आएगा। हाँ। तो ये भी क्या है? अपरिमेय है। कोई दिक्कत? नहीं। अपरिमेय समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन क्या है? पूछा हुआ है। है। 2012 में पूछा है, 11 में पूछा है, 24 में पूछा है, अब 26 में पूछेगा। नहीं मजा अगला क्वेश्चन देखो, तू जाने एक बार तुम लोग से पूछे, एक बार तुमको बताओ, हाँ। √2 हमारा कैसी संख्या है? अपरिमेय। परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय। क्यों अपरिमेय? दशमलव में क्योंकि दशमलव में आता है। कोई दिक्कत? नहीं। चलो निम्न में से कौन सा परिमेय? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, उसमें परिमेय छाटना है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी √7, ऑप्शन नंबर सी 16/25, ऑप्शन नंबर डी 3√3 बटा √2। चलो ए में कौन सी छाटना हुआ? परिमेय। पाई होगा। क्या हो जाएगा हमारा? पाई। परिमेय। कौन हो जाएगा? पाई। सी होगा। सी भी यहाँ है। अच्छा हाँ। सी के बोल रहा है, पाई के बोल रहा है? हमने परिमेय छाटना है भैया। रुक जाए भाई। सी होगा भैया। काट लो बढ़िया से सी दिमाग सी में। सी सी कंफर्म सी। हाँ सी। सी कंफर्म सी। तो जैसे सी तरफ पाई हो सकता है 22 के साथ। पाई भी हो। सबसे पहले बात समझो मेरा, हाँ। पाई को सीधे याद रखना। अगर इसको अगर लोगे ना तो ये हमारा क्या आएगा? 22/7 होता है, ये भी पता है ना? पॉइंट जब में इसको आएगा। भागा दोगे ना तो ऐसे लंबा चलते चल जाएगा। हाँ। तो पाई खड़े याद रखना है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय है। बहुत बार पूछता है पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? तो कैसा संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। कैसा है? अपरिमेय। अपरिमेय। √7 का बात करते हैं, इसका वैल्यू निकलता है फिक्स? नहीं, ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय है। अब बात करते हैं हम वो इसका 16/25 का। 16 का निकाल देंगे 4 हो जाएगा, 25 का निकाल देंगे 5 हो जाएगा। इसे भागा देंगे तो पॉइंट में कट जाएगा, तो कट गया तो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय। अगर कट गया तो परिमेय, नहीं कटा तो अपरिमेय। समझ में आया? हाँ। अब बात करते हैं कि ये √2 ये तो कभी कटेगा नहीं। नहीं ना? जुक्ति दर अब बताइए। अरे वीडियो बंद ले। चल यहाँ देखो, समझ में आई कि नहीं आया? हाँ। खूब पागल है तू। बगलो। चल बेटा देखो, तो क्वेश्चन देखा देते कैसे पूछता है? हाँ। समझ में आया? हाँ। ये बताए थे शुरू में, तो बस पूछ रहा है, हाँ। तो डाउट होता है बहुत ज्यादा। चलो यहाँ देखो, चलो चलो पहला क्वेश्चन हमारा 64/81 हो गया रूट में। दूसरा हो गया 2√3 ऑप्शन नंबर सी हो गया। 21/35 ऑप्शन नंबर डी हो गया। √3 और √2। बताए मैं आंसर कौन है? कौन कौन परिमेय पहला नहीं नहीं है? और नहीं है। ये क्या बात कर रहा है? यू देख लो कोई बढ़िया से। कौन परिमेय नहीं है? बी। बी। हाँ भैया बी। डी बी भी है। डी भी है। डी हो। डी भी हो कहीं मिस्टेक हो गया। कौन अपरिमेय नहीं है? भाई कर रहे हैं लेकिन ये कहीं लग रहा है। अपरिमेय नहीं है। हाँ ए झुक के अरे वीडियो बना
सर चौपट कर दे। सब काट देगा। लगा है दम। हाँ सब पे काट देंगे। मेहनत करवाता है कल होता कोई बात चलिए यहाँ देखो ये होगा। क्या बोल रहा है पता है एग्जाम में तरह बताते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए ना इसमें बहुत गलती होता है परी में और परी में जहाँ नहीं दे दिया ना तो बहुत दिक्कत होता है तुम आंसर जानोगे और फिर भी मार दोगे गलती तो क्या करना है जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आए दे दिया नहीं तो नहीं क्वेश्चन गोल से घेर देना नहीं को गोल से घेर देना इससे क्या होगा तुम्हारा ध्यान सीधा उस पे जाएगा सीधा उस पे नहीं लिखा हुआ है हाँ और परी ये नहीं है यानी कि हमारा परी में बोल रहा है नहीं यानी कि अपरी में है का समझ में आया अगर ये नहीं मारोगे ना तो फटाक से मार दोगे सही अपरी में ले मार दिए क्योंकि पता है ये में अपरी में जैसे खाली पढ़ लिया तो जिस पे नजर जाएगा वही मारा जाएगा वही गलती हो जाएगा क्योंकि सब अपरी में है एक को छोड़ के है कि नहीं इससे नहीं वाला सबसे ज्यादा दिक्कत करता है ये है ना भी आंसर। अब देख तो रूट 3 है क्या है ये? परी। अपरी में अपरी में। अब याद देखो 7 3 1 7 5 अपरी में। 7 5 कैसा है अपरी अपरी में में। ये 3 है खड़े अपरी में अपरी में। बचा कौन ए। अपरी में परी में अपरी में। परी में परी में अपरी में नहीं है नहीं है। हाँ वो तो बोली। ठीक है ना बोले चलो यहाँ देखो हो गया बहू हाँ चलो अब खड़े खड़े क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग खड़े खड़े बताओ बैठल है। बता रूट 3 कैसे संख्या है अपरी में। परी में। पाई बटा 3 कैसे संख्या है अपरी में। चलो बताओ 36 कैसे संख्या है अपरी में। आई कैसे 36 हम खाली 36 बोल रहे हैं 36 बटा रूट 1। 36 कैसा संख्या है रूट परी में। 36 परी में हाँ परी में है भैया। और पूछे रूट 27 रूट रूट 27 परी में यहाँ पर। आप परी में रूट 16 परी परी में। में। परी परी में में। रूट 49 परी में। 49 परी में। परी में समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? 49 आ गया 49 49